पति पत्नी की एक अनोखी कहानी। आनंद लाल और सरिता जी की शादी को अब 50 साल पूरे हो गए थे। उन दोनों की उम्र भी अब 75 से ऊपर निकल चुकी थी। दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे का साथ काफी हंसी खुशी से बिताया था। दोनों बिल्कुल दो जिस्म एक जान बनकर जिए थे। सुख दुख के साथ साथ उन दोनों ने अपने पर्सनल रहस्य भी एक दूसरे से शेयर किए थे। हाँ, सरिता जी ने केवल एक रहस्य आनंद लाल को कभी नहीं बताया। सरिता जी ने अपने कबर्ड के सबसे ऊपर के खाने में एक जूते का बॉक्स रखा करती थी, जिसे किसी को भी, यहाँ तक कि खुद उनके पति को भी छूने की मनाही थी। मनाही क्या, सख्त वार्निंग थी। सरिता जी ने अपने पति से कह रखा था कि समय आने पर वो उस बॉक्स का राज उन्हें जरूर बताएंगी। आनंद लाल को भी इस बात से कोई परहेज नहीं था। हंसते खेलते कई दशक बीत गए, उम्र ढल गई, शरीर कमजोर हो गए और कई बीमारियां हावी भी हो गई। सरिता जी बीमारियों से जूझते जूझते हार मानने लगी। तब अपना आखिरी समय करीब है ये जानकर उन्होंने आनंद लाल को अपने पास बुलाया और अपने जीवन का वो एकमात्र राज जो उनके कबर्ड में बंद था उसको उससे परिचित करवाया। सरिता जी ने अपने पति को उस बॉक्स को लाने के लिए कहा। आनंद लाल उस बॉक्स को लेकर आए और उसे ओपन किया तो वो देखकर हैरान हो गए कि उस बॉक्स में 2 खरोची हुई डॉल्स और ढेर सारे नोट यानी पैसे थे। आनंद लाल ने सरिता से उन डॉल्स के बारे में पूछा। सरिता ने कहा, जब मेरी शादी होने वाली थी तब मेरी दादी ने मुझे समझाया था कि अगर अपनी शादी को लंबे समय तक चलाना चाहती हो तो एक दूसरे से जितनी हो सके आर्ग्यूमेंट और शिकायतें कम हो, उसका ध्यान रखना। और उन्होंने उसके लिए मुझे ये डॉल्स का तरीका भी बताया था, जिसमें जब भी मुझे तुमसे कोई शिकायत हो तब एक डॉल को खरोंच कर उसे संभाल कर रख लेना। सरिता जी की बात सुनकर आनंद लाल जी की आंखों में आंसू आ गए। उनकी आंखें भीग गई क्योंकि पिछले 50 सालों में सरिता जी को उनसे सिर्फ 2 बार शिकायतें हुई। ये विचार ही उनके लिए बहुत ज़्यादा सुखद, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। बाद में उन्होंने ढेर सारी 100 की नोटों के बारे में भी पूछा तो गिनती करने के बाद 1 लाख से भी ज़्यादा की थी। सरिता जी ने कहा कि ये नोट मैंने तब इस बॉक्स में डाली जब मैंने आपके साथ कोई खुशी या संतोष के पल बिताए। आनंद लाल जी अपनी पत्नी को गले लगाकर रो पड़े और बोले, मेरे किसी पुण्य के ही कर्म होंगे जिससे मुझे तुम पत्नी के रूप में मिली। दोस्तों, छोटी सी इस पति पत्नी की प्रेम कहानी में जो पत्नी ने तरीका अपनाया था, अगर हर पति पत्नी अपने जीवन में वही तरीका अपना ले तो हजारों रिश्ते जो छोटी छोटी बातों पर बिखर जाते हैं वो बिखरने से बच जाएंगे। तो इसी अच्छी सीख के साथ इस कहानी को अलविदा कहते हैं। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।